अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। ये मिक्सचर की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके डिफरेंसेस कि ये बेसिकली हैं क्या। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ सोल्यूशन के प्रिपरेशन के दौरान हीट ज़रूरी होती है। क्यों? ताकि उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्सेस को ब्रेक किया जा सके, ओवरकम किया जा सके और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकें। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की ब्रेकेज के लिए हीट की ज़रूरत नहीं होती, वो वीक होते हैं, तो आसानी से वो ब्रेक हो जाते हैं बॉन्ड। ठीक है जी, तो हम कहते हैं ऐसे प्रोसेस में हीट जो होती है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है और ये प्रोसेस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होता हीट का। ठीक है जी, कोई असर नहीं होता, हीट इवॉल्व भी नहीं होती, एब्जॉर्ब भी नहीं होती, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर सॉल्यूशन बन जाता है। आज हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे सॉल्यूशन मिक्सचर की जो 3 मेन टाइप्स हैं उनका डिफरेंस देखेंगे कि ये है क्या। मिक्सचर बेसिकली 2 चीज़ों के कम्बिनेशन है, होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन की हम क्या कैसे डिफ़ाइन करते आए हैं अब तक कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंसेस। ठीक है, जबकि मिक्सचर को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, या हम कहते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सब्सटेंसेस, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो अगर अब मिक्सचर के आपके पास 3 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास आता है सॉल्यूशन, एक हमारे पास उसकी टाइप है कोलाइड। ठीक है, मिक्सचर की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इनमें कुछ डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आपके लिए ये याद रखना बहुत इजी है। अब जो सॉल्यूशन है ये है होमोजेनस। ठीक है, होमोजेनस है। सस्पेंशन ये हेट्रोजेनस है। कोलाइड जो है वो इनके दरमियान के कोई चीज़ है, मतलब कि ये सम टाइम होमोजेनस होता है, टू सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, और कुछ देर बाद जब इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये हेट्रोजेनस बन जाता है। तो ये होमोजेनस हेट्रोजेनस दोनों हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, सॉल्यूशन होता है बेटा होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। होमोजेनस, होमो मीन्स सेम, आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ होमो का क्या मतलब होता है, सेम। अगर तो आपने 2 चीज़ों को मिक्स किया है, ठीक है, और उनमें से थोड़ी देर बाद जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, हम नहीं अलग कर पाते उसके कंपोनेंट को कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, बल्कि वो एक ही फेज़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। जैसे हम इंक को पानी में डालते हैं, या हम चीनी को पानी में डालते हैं, नमक को पानी में डालते हैं, हम जो प्रॉपर मिक्स करते हैं हम नहीं सेपरेट कर पाते, क्योंकि वो इतनी प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी होती है कि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं, और वो अलग अलग नहीं रहते, बल्कि वो एक होमोजेनिटी अटेन कर लेते हैं। तो इनको हम कहते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल है आपके पास इंक इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर होते हैं 2 सब्सटेंसेस के। अगर 2 चीज़ें आपने मिक्स की हैं और मिक्सिंग के बाद अगर उनके दोनों कंपोनेंट सेपरेट नहीं हो सकते तो हम कहते हैं ये सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलाइड, कोलाइड क्या होते हैं? सोल्यूट पार्टिकल ये होमोजेनस, सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखें कि ये होमोजेनस भी हो सकते हैं, हेट्रोजेनस भी हो सकते हैं, और इनके पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल की निस्बत बड़े होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हेट्रोजेनस, लेकिन सस्पेंशन की निस्बत छोटे होते हैं तो हम कहते हैं होमोजेनस है। तो ये सम टाइम होमोजेनस होते हैं, सम टाइम हेट्रोजेनस, ना ये फुल टाइम होमोजेनस रहते हैं, ना ये फुल टाइम हेट्रोजेनस रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी आपके पास जेल वगैरह कुछ पड़ा है, आप उसको शेक करते हैं तो उसके पार्टिकल्स हल हो जाते हैं। ठीक है,
उसको शेक करने के बाद उसके पार्टिकल एक ही फेज़ में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कोलाइड्स होते हैं। जब हम उसको हिलाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, होमोजेनस हो जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स नीचे ज़रात बैठ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये हेट्रोजेनस बन गया है। तो कोलाइड्स जो होते हैं ये ना फुल टाइम होमोजेनस रहते हैं, ना फुल टाइम हेट्रोजेनस रहते हैं। जैसे ब्लड हो गया, मिल्क, टूथपेस्ट, सोप, स्टार्च, ठीक है। इनके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़े तो होते हैं लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम इनको अपनी आँख से देख सकें। सस्पेंशन क्या होते हैं? सस्पेंशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। अच्छा जी, सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं ऑफ अनडिज़ोल्व पार्टिकल। जैसे आप कभी अगर पानी के अंदर रेत चली जाती है, मिट्टी चली जाती है, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो रेत मिक्स नहीं होती बल्कि वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि मिक्स नहीं हो सकती एक दूसरे के अंदर, जैसे रेत पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकती, वो नीचे बैठ जाती है। अगर उसको हिलाएं भी सही तो वो पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे लिक्विड में, लेकिन उसके अंदर हल नहीं होते, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं सस्पेंशन। इसमें साइज़ ऑफ पार्टिकल बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम उसको आँख से देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल है अगर आप पानी के अंदर चॉक को मिक्स कर दें तो आपको उसके चॉक के पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, या अगर आप पेंट वगैरह को देखें, मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं उनको हम सस्पेंशन कहते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स हेट्रोजेनस। अच्छा जी, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट और चॉक वगैरह, ये जो सारे हैं एग्जांपल है हमारे पास सस्पेंशन की, और ये हेट्रोजेनस होते हैं। ये सिंगल फेज़ में नहीं आते, जो दो कंपोनेंट हम एक दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इनके हवाले से वो है टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट बेटा बेसिकली लाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर के लिए, जो कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स हैं। सॉल्यूशन में इनका बिहेवियर अलग होगा, सस्पेंशन में अलग होगा और कोलाइड्स में अलग होगा। टिंडल इफ़ेक्ट बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब हम लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है, आप उसके सामने कोई सीधी, जैसे आपने कोई टॉर्च ऑन की है, ठीक है, अगर तो वो लाइट उसकी जो बीम है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, वो फैलती नहीं है, तो हम कहते हैं यहाँ पर टिंडल इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई पार्टिकल्स आ गए हैं, कोई रुकावट आ गई है और वो पार्टिकल्स जो हैं उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। मतलब अगर हम उसको सीधा भेज रहे थे, जैसे हम उसको इस पाथ में भेज रहे थे, लाइट को जाना तो इसी पाथ में चाहिए, लेकिन लाइट आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती जाती है, तो ये होता है टिंडल इफ़ेक्ट। हम कहेंगे कि वो जो मिक्सचर है उसने टिंडल इफ़ेक्ट शो किया है। तो टिंडल इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट इज़ कॉल्ड टिंडल इफ़ेक्ट। किसी पार्टिकल की वजह से बीम ऑफ लाइट का स्कैटर्ड हो जाना, अपना पाथ चेंज कर लेना, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाना, ये कहलाता है स्कैटर्ड हो जाना, फैल जाना, ये कहलाता है टिंडल इफ़ेक्ट। अब हमारे पास हैं तीन मिक्सचर की टाइप, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। ये तीनों मिक्सचर की टाइप्स हैं, लेकिन ये तीनों डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं टिंडल इफ़ेक्ट के हवाले से। डायग्राम्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, आपने उस बीकर में एक ट्रू सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें बिल्कुल भी आप सेपरेट नहीं कर पाते दो कंपोनेंट को, आपने वो बनाया हुआ है और उधर से आप टॉर्च लाइट ऑन करते हैं और देखें उसका जो पाथ है आखिर में बाहर से दूसरी तरह से भी वही पाथ में ही लाइट निकल रही है, तो ये कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन। और इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन जो हैं वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, वो लाइट की बीम को स्कैटर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, एक तो वो आँख से नज़र भी नहीं आते,
दूसरा वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट के पाथ को चेंज भी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक और बीकर है, लेकिन हम देखते हैं कि इधर से तो लाइट का पाथ और था, लेकिन जब दूसरी साइड से लाइट पास ऑन हुई तो वो उसका पाथ इतने एंगल में स्कैटर्ड होके निकला, उस दूसरी साइड से वो इस तरह से पास होके निकली, यानी कि उसकी स्कैटरिंग हो गई। तो हम कहते हैं यहाँ पर इस मिक्सचर ने स्कैटरिंग शो की है। और ये कौन सा मिक्सचर है? कोलाइड। क्योंकि कोलाइड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के इतने छोटे भी नहीं होते कि टिंडल इफ़ेक्ट शो ना कर सके। अगर छोटे होते तो वो तो सॉल्यूशन बन जाता, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि ये इजीली लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कोलाइड्स जो हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं और टिंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। इसी तरह सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें आँखों से नज़र आते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं रेत की, ठीक है। आप पानी से भरा हुआ एक गिलास लें, उसके अंदर रेत डालें, सैंड डालें, दूसरी तरफ से अगर आप टॉर्च लाइट करने की कोशिश करते हैं, आपको लाइट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, वो लाइट को आगे जाने ही नहीं देते, उसकी लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो हम कहते हैं सस्पेंशन टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, ठीक है जी। क्योंकि उसके पार्टिकल्स स्कैटर्ड तो क्या करना, पास तो क्या करना, वो उसको जाने ही नहीं देते। पार्टिकल्स के साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमें आंखों से नज़र आ जाता है और वो उसको लाइट को वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। तो जो 3 टाइप ऑफ मिक्सचर्स हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, उसमें जो कोलाइड है ये होमोजेनस मिक्सचर है, सॉरी समटाइम होमोजेनस समटाइम हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करता है क्योंकि इनके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि लाइट की बीम को स्कैटर कर दें, जबकि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट की बीम को स्कैटर नहीं करते। हम कहते हैं सॉल्यूशन टिंडल इफ़ेक्ट भी शो नहीं करते। इसी तरह जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते, बल्कि ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, उसको पास ही नहीं होने देते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। इवन हमें अपनी आँखों से भी हम उनको देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।